नमस्कार और स्वागत है आपके मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। इसके द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 24 अप्रैल से। और लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का वो है आपका 22 मई। तो चलिए फिर एक एक करके सारे पोस्ट को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पे दो तरीके के रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा आपका ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से, जिसको स्टिपेंडरी ट्रेनिंग बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इस दोनों में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका ट्रेनिंग स्कीम वाला है। इसमें वैकेंसीज भी अच्छी खासी है और इसके अंडर में आपके 10th ITI और 10+2 के भी पोस्ट हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बिना समझे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो इसमें 3 तरीके के पोस्ट हैं। एक है आपका टेक्निकल ऑफिसर का, दूसरा है साइंटिफिक असिस्टेंट का और तीसरा है टेक्नीशियन का। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टेक्निकल ऑफिसर का 181 है और साइंटिफिक असिस्टेंट का 7 है और टेक्नीशियन का 24 है। और ये है इनका ग्रुप क्लासिफिकेशन। ये है ग्रुप ए में और ये है ग्रुप बी में और ये है ग्रुप सी, यानी कि ये ग्रुप ए लेवल का जॉब है, ये ग्रुप बी और ये ग्रुप सी का। पे लेवल की बात करें तो लेवल 10, लेवल 6 और लेवल 3, जो कि अच्छा पे स्केल है, आप देख सकते हैं। और बात करें ट्रेनिंग स्कीम की, तो इसमें 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है और इन कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है ना। और इसमें देखते हैं कैटेगरी 1 में आपकी टोटल 1216 पोस्ट है और कैटेगरी 2 में जो है 2946। बात करें स्टाइपेंड की, तो फर्स्ट ईयर में आपको 24,000 मिलेगा कैटेगरी 1 के लिए और सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 26,000 और कैटेगरी 2 के लिए फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 22,000। लेकिन ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अभी कंफ्यूजन में है कि ट्रेनिंग स्कीम क्या है। पहले देख लेते हैं टोटल पोस्ट और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 1 की बात करेंगे, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये आपका पोस्ट कोड दिया हुआ है और ये आपका डिसिप्लिन है। तो बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस और लाइफ साइंस या बायोलॉजी, इसके लिए टोटल जो है 21 पोस्ट है और BSc होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, बायो साइंस में या लाइफ साइंस में, या BSc इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी BSc की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगला जो है वह केमिस्ट्री का और इसमें टोटल 169 पोस्ट है और इसमें भी सेम BSc होना चाहिए आपका केमिस्ट्री में, विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट। ठीक है ना। या BSc होना चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। अगला जो पोस्ट है आपका वो फिजिक्स का है, इसमें 117 पोस्ट है और इसमें भी BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल 25 पोस्ट हैं और इसमें भी BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BSc प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, दोनों में से कोई भी चलेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो 2 पोस्ट है, BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए आपके पास। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 6 पोस्ट है, BSc इन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए आपके पास। केमिस्ट्री की बात करें तो 171 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए केमिस्ट्री में। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 144 पोस्ट है और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 98 पोस्ट है और डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो टोटल 59 पोस्ट है और इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। वैसे ही मैकेनिकल में सबसे अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 328 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा मैकेनिकल में और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में। मेटलर्जी की बात करें तो आपके पास 5 पोस्ट देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इन मेटलर्जी होना चाहिए। आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। और सिविल में भी 62 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल में। और ऑटोमोबाइल के देखें तो 4 पोस्ट है और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करें तो मात्र 3 पोस्ट है और इसमें भी आपको BSc होना चाहिए और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है विथ मिनिमम 50% एंड 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं कैटेगरी 2, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है
इसमें टोटल आपको 2940 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका 10th प्लस जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका ITI होना चाहिए। कैटेगरी 2 में आप देख सकते हो फीटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिकल मशीन टूल्स, मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यहाँ पे सारे टोटल पोस्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे तो 10th क्लास प्लस उस ट्रेड में ITI आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारे यहाँ पे ट्रेड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी दी हुई है। इसमें आगे आइएगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा प्लांट ऑपरेटर, जिसमें आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और 60% मिनिमम 60% होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ITI की डिमांड नहीं की गई है। और वैसे ही लेबोरेटरी की बात करें तो 303 पोस्ट है, और इसमें आपको 10+2 चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनमें आपका टेक्नीशियन ऑफिसर के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 35 मैक्सिमम और मिनिमम 18, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 और मिनिमम 18, और टेक्नीशियन बी के लिए आपका 18 और 25। वहीं बात करें ट्रेनिंग स्कीम के लिए, कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम एज जो रखा गया है वो है 19 यानी कि 19, और मैक्सिमम जो है 24, और कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22। और जो भी रिजर्वेशन आपको मिलता है अपने कैटेगरी में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथड की कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो टेक्निकल ऑफिसर का जो पोस्ट है इसके लिए केवल इंटरव्यू होना है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए तो कंप्यूटर बेस्ड आपका CBT ये लोग लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ये लोग लेंगे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 जो कि आपका ट्रेनिंग वाला है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वाला, और साइंटिफिक असिस्टेंट की तो इसमें आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और ये आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ पे नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट। यहाँ पे केवल इंटरव्यू के मार्क्स का आपका वेटेज मिलेगा, CBT का कोई भी वेटेज यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी कि ओवरऑल आपको इंटरव्यू अच्छे से देना होगा। बात करें टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 जिसमें सबसे अधिक पोस्ट है, इसके लिए आपको पहले प्री देना पड़ेगा, उसके बाद से आपको मेंस यानी कि एडवांस, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। प्री एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। बात करें एडवांस टेस्ट यानी कि मेंस की, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें भी, और एक क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स का रहने वाला है, और 1/3 इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और यही स्टेज 2 जो है जिसको आप मेंस बोल रहे हैं यहाँ पे, एडवांस टेस्ट जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसी पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। बात करें स्टेज 3 की, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो भी आपने ट्रेड चूज करा है तो उसमें आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा कि आप वो काम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बात करें मेरिट लिस्ट की, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस बेस पे मेरिट बनेगा। यहाँ पे अगर लोअर नेगेटिव मार्किंग है स्टेज 2 में तो आपको ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में, और कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन स्टेज 1 तो भी आपको ऊपर रखा जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं स्टेज 1 में, और कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। और अगर नेगेटिव मार्किंग स्टेज 1 में भी आपका कम है तो आपको ऊपर पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। और कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। अगर स्टेज 1 में मैथमेटिक्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऊपर रखा जाएगा, यानी कि आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा मेरिट लिस्ट में। और कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस इन स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर साइंस में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग स्कीम क्या है। यहाँ पे जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, इसका क्या मतलब है, ये जॉब परमानेंट है या टेम्पररी जॉब है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का प्री मेंस स्किल टेस्ट दे देते हो, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तब आपको 2 साल के लिए
ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, 2 साल तक आप जॉब करोगे एज ए ट्रेनी, और उस 2 साल में आपको फर्स्ट ईयर में 24,000 और सेकंड ईयर में 26,000 कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 के लिए 20,000 फर्स्ट ईयर में और 22,000 सेकंड ईयर में आपको मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में पर मंथ। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद से आपके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और फिर से आपका एक इंटरव्यू होगा। आपके परफॉर्मेंस और आपके इंटरव्यू के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और एक बॉन्ड होगा बार और आपके बीच 3 साल के लिए उसके बाद से। ठीक है, उस 3 साल में अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो आपको कुछ कंपनसेशन भरना पड़ेगा, क्योंकि बार का ह्यूमन रिसोर्स, पैसे, ठीक है, और टाइम ये आप पे खर्च होता है। तो मिनिमम 3 साल यानी कि 2 साल आपका प्रशिक्षण हो गया यानी कि ट्रेनिंग, और उसके बाद अपने परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बेस पे अगर आप फिर से सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर 3 साल का बॉन्ड होगा आपके और बार के बीच में, और इस बॉन्ड को आपको तोड़ना नहीं है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो आपको कुछ पैसे भरने होंगे बार को, क्योंकि वो अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपना टाइम, अपना पैसा आप पे खर्च किया है। अब बात करते हैं, ये जो जॉब है वो परमानेंट है, 3 साल के बाद से परमानेंट रहेगा या टेम्पोररी रहेगा। तो आपका जब परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल के बाद से, तो आप परमानेंट जॉब पे हो, आपको अच्छा खासा पे स्केल देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।